नमस्कार दर्शकों, कथा स्टोरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद आप सभी पर हमेशा बना रहे। हमारे इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं वो दिव्य और पावन व्रत कथाएं जो पीढ़ियों से हमारी आस्था और भक्ति का आधार रही हैं। यह कथा उस समय की है जब देवर्षि नारद मुनि को अपने तप और वैराग्य पर थोड़ा अभिमान हो गया था। नारद मुनि जो त्रिकालदर्शी यानी तीनों कालों को देखने वाले थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, उन्हें यह लगने लगा था कि वे माया और मोह से पूरी तरह परे यानी ऊपर उठ चुके हैं। इसी भाव के साथ एक दिन नारद मुनि बैकुंठ धाम पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी माया के बारे में बहुत सुना है। मैंने सुना है कि यह इतनी प्रबल है कि बड़े बड़े ज्ञानी और तपस्वी भी इसके जाल में फंस जाते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए। नारद ने आगे कहा, प्रभु, आपकी कृपा से मैंने काम यानी इच्छा और क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। अब मैं आपकी उस माया का वास्तविक स्वरूप देखना चाहता हूँ। मैं उसका अनुभव करना चाहता हूँ। भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया कि नारद, माया का अनुभव करना सरल नहीं है, यह एक भंवर है, तुम इसमें मत पड़ो। परंतु नारद मुनि ने हठ पकड़ ली। नहीं प्रभु, मुझे विश्वास है कि आपकी भक्ति की शक्ति से मैं माया को देख भी लूंगा और उससे अछूता भी रहूंगा। कृपा करके मुझे इसका अनुभव कराइए। भगवान विष्णु ने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है नारद, जैसा तुम चाहो। कुछ समय बाद भगवान विष्णु और नारद मुनि पृथ्वी पर विचरण यानी घूमने निकले। चलते चलते वे एक तपते हुए रेगिस्तान से गुजरे। भगवान विष्णु ने रुकते हुए कहा, नारद, मुझे बहुत तीव्र प्यास लगी है। मेरा कंठ सूख रहा है। क्या तुम मेरे लिए कहीं से थोड़ा जल ला सकते हो? देखो, वह सामने एक गांव दिखाई दे रहा है, वहां से जल ले आओ। नारद ने कहा, अवश्य प्रभु, आप यहीं विश्राम करें, मैं अभी जल लेकर आता हूँ। नारद मुनि अपना कमंडल यानी जल पात्र लेकर उस गांव की ओर चल पड़े। जब वे गांव के निकट पहुंचे तो उन्होंने एक घर के द्वार पर दस्तक दी। दरवाजा एक अत्यंत रूपवती कन्या ने खोला। उसके रूप का तेज और उसकी आंखों की सरलता देखकर नारद मुनि एक पल के लिए सब कुछ भूल गए। वे बस उसे देखते ही रह गए। वे यह भूल गए कि वे कौन है, वे यह भूल गए कि वे यहाँ क्यों आए थे, और वे यह भी भूल गए कि भगवान विष्णु रेगिस्तान में प्यासे उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कन्या ने पूछा, हे मुनिवर, आप कौन हैं और आपको क्या चाहिए? नारद ने संकोच करते हुए कहा, देवी, मैं जल लेने आया था। कन्या उन्हें भीतर ले गई और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। उसने जल ला कर दिया। नारद जल पीते हुए उस कन्या से बातें करने लगे। उन्हें पता चला कि वहाँ उस गांव के मुखिया की इकलौती पुत्री है और उसका नाम सुशीला है। नारद उस कन्या के रूप और उसके व्यवहार पर इतने मोहित हो गए कि उन्होंने उसके पिता से मिलने की इच्छा जताई। जब मुखिया आया तो नारद मुनि, जो एक परम वैरागी थे, मुखिया के सामने उसकी पुत्री से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। मुखिया यह सुनकर हैरान तो हुआ, पर एक महान ऋषि को अपनी बेटी के पति के रूप में पाकर वह फूला नहीं समाया। विवाह की तैयारियां हुई और नारद मुनि ने उस कन्या से विवाह कर लिया। नारद मुनि वहीं उस गांव में एक गृहस्थ बनकर रहने लगे। समय बीतता गया। 1 वर्ष बीता, 5 वर्ष बीते, 12 वर्ष बीत गए। इन 12 वर्षों में नारद मुनि 2 पुत्रों के पिता बन गए। उनके ससुर यानी कन्या के पिता भी स्वर्ग सिधार गए और अब नारद ही उस गांव के मुखिया और अपनी पूरी संपत्ति के मालिक थे। वे अपने खेत खलियानों की चिंता करते, अपने बच्चों के भविष्य की योजनाएं बनाते और अपनी पत्नी के प्रेम में पूरी तरह डूबे हुए थे। वे पूरी तरह भूल चुके थे कि वे देवर्षि नारद हैं। वे स्वयं को सुशीला का पति और 2 पुत्रों का पिता मानकर सांसारिक मोह माया में गहरे फंस चुके थे। फिर एक दिन उस गांव में भयंकर वर्षा आरंभ हुई। ऐसी वर्षा जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। गांव के पास की नदी में प्रलंकारी बाढ़ आ गई। देखते ही देखते पूरा गांव जलमग्न होने लगा। नारद मुनि ने अपना सब कुछ समेटा। उन्होंने एक हाथ से अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और अपने दोनों बच्चों को अपने कंधों पर बिठा लिया। वे अपनी जान बचाने के लिए पानी के तेज बहाव से लड़ते हुए एक ऊंचे स्थान की ओर भागने लगे। पानी का बहाव बहुत तेज था, अंधेरा घना था। अचानक पानी की एक तेज लहर आई और उनके कंधे से उनका बड़ा पुत्र फिसलकर बह गया। नहीं, नारद चीखे,
वे जैसे ही उसे पकड़ने के लिए झुके, उनका संतुलन बिगड़ा और दूसरा पुत्र भी कंधे से छूटकर बह गया। नारद का हृदय फट गया। वे अभी संभल भी नहीं पाए थे कि पानी का एक और भयंकर रेला आया और उनकी पत्नी का हाथ उनके हाथ से छूट गया। सुशीला! नारद ने अपनी आंखों के सामने अपने पूरे परिवार को उस प्रलय में बहते देखा। वे स्वयं भी उस बहाव में बहते हुए किसी तरह एक चट्टान से जा टकराए और बेहोश हो गए। जब उनकी चेतना लौटी तो वे कीचड़ में सने एक नदी के किनारे पड़े थे। उनका सब कुछ लुट चुका था। उनका परिवार, उनका घर, सब समाप्त हो चुका था। वे अपना सिर पीट पीट कर बिलक बिलक कर रो रहे थे। हे ईश्वर, मेरा सब कुछ छिन गया। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे 12 वर्ष का संसार सब नष्ट हो गया। वे असहनीय पीड़ा में चिल्ला रहे थे। तभी उन्हें एक बहुत ही शांत और जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। नारद, कहाँ हो? जल ले आए? मुझे बहुत प्यास लगी है। आधा घंटा हो गया, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। नारद ने चौंक कर अपनी आंखें खोली। उन्होंने देखा ना वहां कोई बाढ़ थी, न कीचड़, न नदी। वे उसी तपते हुए रेगिस्तान में खड़े थे। उनका कमंडल अभी भी खाली था और उनके सामने भगवान विष्णु ठीक वैसे ही खड़े मुस्कुरा रहे थे जैसे वे उन्हें छोड़कर गए थे। नारद को यह समझते देर नहीं लगी। वे 12 वर्ष, वह विवाह, वह पत्नी और वे बच्चे, वह संपत्ति का मोह और वह बिछुड़ने का भयंकर दुख, ये सब केवल आधे घंटे में घट गया था। ये सब भगवान विष्णु की माया थी। नारद मुनि का सारा अभिमान चूर चूर हो गया। वे भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, मैं समझ गया आपकी माया क्या है, यह कितनी प्रबल है। मैं तो केवल जल लेने आया था और आपकी माया ने मुझे 12 वर्षों के मोह में फंसा दिया। प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझे इस माया से सदैव मुक्त रखें। भगवान विष्णु ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। उन्होंने नारद को दिखाया कि मोह का बंधन कितना शक्तिशाली होता है कि वह एक क्षण में भी एक तपस्वी को भटका सकता है। यह थी आज की पावन व्रत कथा। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।